तो नज़रअंदाज किया जा रहा है पटना यूनिवर्सिटी को और पटना कॉलेज को, देहात के तमाम क्लासरूम कॉलेज। में जब रहते हैं तो नदी का जो तस्वीर दिखता है वो बहुत ही सुहाना और बहुत ही दिल को खुश मिजाज करने वाला होता है। सलाम आदाब नमस्ते नमस्कार, मैं करीमुल हसन। आज मैं मौजूद हूँ पटना कॉलेज के प्रांगण में और आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 9 जनवरी 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था और स्थापना दिवस के अवसर पर आज मैं आपको पटना कॉलेज से दीदार कराने की कोशिश करूंगा। और ये आप एक तरह से देख सकते हैं, ये एक तरह से पार्लियामेंट की तरह ये दीवारें दिख रहा है। ये बहुत ही अद्भुत ये है, एक तरह से कह सकते हैं पार्लियामेंट का जो इस तरह का फॉर्मेशन किया गया है उसी तरह से आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट की तरह ये एक तरह से खंबा जैसे दिखता है, उसी तरह के स्टाइल पे इसकी बनाने की कोशिश किया गया है। और यहाँ के छात्रों से भी जानेंगे कि क्या जो ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला कॉलेज आज सही मायनों में क्या उस पे उतरा है या फिर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं उसमें, इस सब मामले पे बात करने की कोशिश करेंगे। और ये पटना कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी की खूबसूरती इस गंगा किनारे के वजह से और बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम क्लासरूम में जब रहते हैं तो नदी का जो तस्वीर दिखता है वो बहुत ही सुहाना और बहुत ही दिल को खुश मिजाज करने वाला होता है। और 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 बहुत सारे पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज आते हैं, बीएन कॉलेज, वहाँ से भी आप क्लासरूम से व्यू देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आज पटना कॉलेज में जैसा कि आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे प्रोग्राम भी रखा गया और माननीय बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी भी आए हुए थे। उन्होंने भी अपना छात्र जीवन ये पटना यूनिवर्सिटी में अपना छात्र जीवन व्यतीत किए। उन्होंने भी अपना अनुभव पेश किए और बहुत सारे ऐसे भी वीसी थे, आईएएस ऑफिसर भी आए हुए थे। उन्होंने भी अपना जो अनुभव थे छात्र जीवन का, उन्होंने अपने अनुभव को पेश किए स्टूडेंट के सामने और बहुत सारे चीफ गेस्ट आए हुए थे उनके सामने। और यहाँ पे जो छात्र यहाँ से पढ़ चुके हैं, ये भाषा विभाग में अभी मैं मौजूद हूँ और ये भाषा विभाग भी बहुत ही अपना एक इतिहास रहा है इनका। और तकरीबन ये जो आप देख रहे हैं ग्राउंड, इसमें तमाम किस्म के खेल खेले जाते हैं। इसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये तमाम किस्म के खेल खेले जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत आपको दिख रहा होगा, ये वाकई में खूबसूरत भी है। लेकिन आज का जो हालात है और आज का जो मेन जो मुद्दा है, क्या हमारा जो कॉलेज है वो मेनली जाना जाता है शिक्षा के वजह से। क्या आज के वक्त में क्या हम सही तरीके से इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी में सही तरीके से अपना शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं या और भी कुछ कमियां हैं इस कॉलेज में। और इसलिए आज बेहद ज़रूरी है कि आज पटना कॉलेज का स्थापना दिवस है। इस अवसर पे मैं आपको पटना कॉलेज का दीदार करा रहा हूँ और आप देखेंगे कि ये कितना प्राचीन, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बनाया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाने के बाद क्या ये कॉलेज अपने सही जो उद्देश्य के साथ ये आए थे वजूद में, क्या उस उद्देश्य पे सही मायनों में उतर पा रहे हैं कि नहीं। तो जो यहाँ के छात्र रहे होंगे या अभी छात्र है वो खुद अब खुद जान रहे होंगे कि क्या स्थिति में आ गया है ये कॉलेज और किस पड़ाव पे है, इस पे क्या कमियां हैं, ये बखूबी सारे लोग जानते होंगे। लेकिन इस पे उतर पाना किस तरह से उतर पाएंगे ये भी देखने वाली बात है। ये जो जाना जाता था ईस्ट के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी नदी के किनारे है, उसी तरह पटना कॉलेज भी नदी के किनारे है, इसलिए कहा जाता है ये ईस्ट का ऑक्सफोर्ड है। ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी गंगा नदी के किनारे आते हैं, वो भी नदी के किनारे है।
उस यूनिवर्सिटी को भी कहा जाता है कि ईस्ट का ऑक्सफोर्ड, लेकिन क्या सही मायनों में इस कॉलेज में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, ये तो स्टूडेंट ही बताएंगे, यहाँ के छात्र, यहाँ के तालिबे इल्म ही बताएंगे कि क्या कमियां हैं या क्या इसमें बदलाव होने चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ के छात्र से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है, क्या बदलाव होनी चाहिए, क्या ज़रूरियात है इस कॉलेज को। तो बात करने की कोशिश करेंगे। और भी जो यहाँ के छात्र नेता है और बहुत ही एक्टिव रहते हैं हर मामले में, और पटना कॉलेज के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या अनुभव रहा अपने छात्र जीवन में, और क्या एक्सपोर्ट ईस्ट का ऑक्सफोर्ड जो कहा जाता था, क्या उस मायने सही मायनों में इस तरह है, या और भी वो एजुकेशन शिक्षा के बारे में बात करेंगे, क्या कमियां है, क्या अच्छाई है, इन सब बारे में बात करेंगे। सर, आप पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। निशांत कुमार मेरा नाम हुआ और वर्तमान में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्टूडेंट यूनियन पटना यूनिवर्सिटी का। और आप बात कर रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी की गौरव की और यहाँ के पुराने इतिहास की, तो इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है। और वर्तमान समय में जो सरकारें अभी बिहार सरकार की है, सरकार अभी जो 15 साल से नीतीश कुमार जी की है और फिर लगातार उनकी बढ़ रही है, तो नज़रअंदाज किया जा रहा है पटना यूनिवर्सिटी को और पटना कॉलेज को, यहाँ के तमाम कॉलेजेस को। यहाँ जो विषय में पढ़ाई होती है, बिहार के और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। जैसे यहाँ पे मैथिली होती है, संस्कृत होती है, उर्दू होती है, पर्शियन होती है, साथ पीजी भी बहुत सारे कोर्सेज में होती है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन सरकार के नज़रअंदाज करने के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं मिल पाती हैं। आज भी अशोक चौधरी जी आए आकर के और थोड़ा सा इमोशन दिखा करके चले गए। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। तो उन तमाम नेताओं के द्वारा भी हमें नज़रअंदाज किया जाता है। आते हैं वो कुछ हमदर्दी दिखा करके चले जाते हैं। मोदी जी भी वैसे ही आकर के चले गए और ये भी आकर के वैसे ही चले गए। तो इसमें आपको कहाँ पे कमी लग रहा है, किनका इसमें कमी है, शिक्षक का कमी है या छात्र इसमें स्टूडेंट का कमी है, या इसमें आपको कहाँ किस एंगल पे आप लग रहा है कमी, जो पहले यहाँ पे शिक्षा दीक्षा जो दी जाती थी उसमें कहाँ पे आपको कमी लग रहा है? सबसे बड़ी कमी तो शिक्षकों की कमी है। शिक्षक नहीं तो पढ़ाई कैसे, विद्यार्थी कैसे आ पाएंगे यहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, जैसे प्लेसमेंट सेल है लेकिन नाम का है। हमारा भी प्लेसमेंट हुआ था, मैं भी 2013 से अभी विश्वविद्यालय में हूँ और प्लेसमेंट होने के बाद IIFL कंपनी में 1 साल जॉब भी किया, लेकिन वहाँ पे जो कंपनी आई थी हमारे यहाँ वो उतनी अच्छी खास नहीं थी। हुआ क्या था कि जितना क्वालिफिकेशन हम लोग के पास है, क्वालिटी जितने हम लोग के पास है, अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग के पास बहुत कम है। तो सरकार से हमेशा हम लोगों का डिमांड रहा है कि हम लोगों को कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ने लायक शिक्षक, पढ़ाने लायक शिक्षक और हम लोगों को ये इन्वायरमेंट दें, जो हमें कोऑर्डिनेशन में नहीं मिल पाता है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। इससे पहले जो लालू प्रसाद यादव जी थे 2002 में उन्होंने शिक्षकों की बहाली की थी, उसके बाद शिक्षकों की बहाली एकदम खत्म हो चुकी है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, शिक्षक जो है एडॉप्ट करके आते हैं यहाँ पे पढ़ाते हैं और छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, ना उनको ये कंफर्म किया जाता है और इस कारण वो सौतेले व्यवहार करके और पढ़ा करके चले जाते हैं। और ये जो पटना कॉलेज को जैसे C ग्रेड है, और इसमें तो छात्र को जैसे आगे किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी जॉब करने में भी दिक्कत हो सकती है C ग्रेड, इस पे क्या कि इस पे किस तरह से काम किया जाए कि इस पे सुधार किया जाए? कहा जाता था पहले जो छात्रावास हुआ करता था उसमें IAS ऑफिसर जैसे निकला करते थे, लेकिन अब IAS के भंडार हुआ करते थे, लेकिन अब वैसा हालत क्यों नहीं है, उस तरह की स्थिति क्यों नहीं बन रही है, उस तरह के माहौल क्यों नहीं बन रही है कि? लेकिन हमेशा से हम नीतीश कुमार जी का जो ये टेन्यूर रहा है वो पटना यूनिवर्सिटी को एकदम नज़रअंदाज करके रखे, इस कारण से हम लोगों की ये दशा हुई। और ऐसा नहीं है कि अभी हम लोगों का दशा ज़्यादा ये डिफ़िकल्टी में है, इस सिचुएशन में भी यहाँ के विद्यार्थी इतना पढ़ते हैं, इतना अभी भी इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें भी अच्छी सहभागिता हमारे विद्यार्थियों ने दी। इस बार जितना भी है अभी सिचुएशन बन रहा है उस सिचुएशन में भी अच्छा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार से ये गुजारिश है कि वे हमें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दें, वे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने का मौका दें, जो शिक्षा बजट पे जो खर्च आता है निकलता है वो विश्वविद्यालय में भी दें।
तो इस तरह की कमियां हैं मेनली जो आप कह सकते हैं कमियां, वो शिक्षक की बहुत भारी कमी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौजू है। इस पे कम से कम सारे लोगों को इस पे ध्यान देनी चाहिए, तभी हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज का एक